अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। गोंडा पहुंची अपना दल किणसा गुट की विधायक पल्लवी पटेल ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाया आईना। कहा इन्हें उसी समय करना चाहिए था विरोध और छोड़ना चाहिए था पद। दरअसल हम बात कर रहे हैं अपना दल किणसा गुट की विधायक पल्लवी पटेल की, जो कि उत्तर प्रदेश के ही गोंडा दौरे पर आई थी और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपनी बात रखते हुए उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे थे और सूबे में यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को गंगा जल से धोया गया था, उस समय ही स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात का विरोध करते हुए हट जाना चाहिए था, लेकिन तब वह मंत्री पद पाकर भाजपा में बने रहे और मौन रहे, यानी कि तब वह मलाई काट रहे थे। तो कुछ इस तरह से गोंडा पहुंची अपना दल की किणसा गुट की विधायक पल्लवी पटेल ने उन पर आईना दिखाने की कोशिश की है और तमाम बातें उन्होंने कही। क्या कुछ कहा, इसको आप आगे विस्तार से सुने। ध्यान से या मन मस्तिष्क से हटा दिया जाए। देखिए, मैंने कहा कि मैं दूसरे धर्म या दूसरे धर्म ग्रंथ की बात नहीं करती, और जिस विशेष शब्द या विशेष पंक्ति की बात आप कर रहे हैं उसके लिए मेरा विजन, मेरा विचार बिल्कुल क्लियर है कि वो पंक्तियां किताबों से ना हट करके अगर लोगों की आत्मा और दिमाग से हटेगा तो देश में बेहतर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो पंक्तियां लोगों के दिमाग से हटनी चाहिए? क्या गलत है उसमें? वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया है, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। सैकड़ों सालों से उसी रामचरितमानस को पढ़ा जा रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से मुद्दा छिड़ जाता है। आप क्या लगता है कि फिर से राजनीति को एक धार्मिक रूप दिया जा रहा है? चुनाव 2024 में उसका मुद्दा बनाया जा रहा है रामचरितमानस को। देखिए, रामचरितमानस है क्या? उसको लिखा किसने? सिर्फ एक अनुवादक है और कोई ऊपर से उतर के नहीं आए, हम जैसे ही कोई आम व्यक्ति है। उन्होंने अपने विचारों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसको लिखा है। जो सही समझता है वो उसका पालन कर रहा है, मैं ठीक नहीं समझती, मैं उसका पालन नहीं करती। लेकिन बड़े संत ने इसको ठीक से व्याख्या करके बताया कि इसका मतलब कुछ और था, इसका कुछ मतलब और निकाल के स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको सबके सामने रखा और इतना बवाल हो गया। देखिए, संत तो रविदास भी हैं, उन्होंने भी बात करी समानता की, तो हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? हम सम्मान की बात क्यों नहीं कर रहे? बात तो उसकी भी होनी चाहिए। अगर आपने संतों की बात की है तो मैं दूसरे ही संत की बात कर रही हूँ। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना आप कितना उचित मानते हैं? मैं जिसमें विश्वास नहीं करती उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करती हैं? मैं विश्वास नहीं करती। किस पे नहीं विश्वास कर रही मैम? मैं बौद्ध धर्म की उपासक जी। मैं गौतम बुद्ध को फॉलो करती हूँ। आपको मैं नहीं समानता समता को विश्वास रखती हूँ। आपको नहीं लगता कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म की ग्रंथों को जलाने का या उसका अनादर करने का कोई धर्म नहीं सिखाता है? नहीं, वही मैंने कहा कि मैं जिस धर्म ग्रंथों को, जिस धर्म को पालन नहीं करती, जिसमें विश्वास नहीं रखती, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए।